नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जनहित में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था बंद करने की मांग। युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। सावन के पहले सोमवार पर कनकेश्वर धाम में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार पर पूरा कुसमुंडा शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सुबह से ही क्षेत्र में प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई थी, जहां दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। पंडित बोला मंगलकारी मंगलमय हो उसका जीवन ये है जिसके साथ मंगल गाता भक्तों पे करता सुख की बरसात, इसीलिए मंगल और आज से श्रावण मास का प्रथम सोमवार पड़ रहा है और आज से ही हमारे पूरे विश्व में सारे सनातनी भक्त जो है अपने अपने समीप के शिवालय में जाकर के सुंदर शिव जी की पूजा कर रहे हैं। इस श्रावण मास जो पवित्र मास है तो शिव जी की आराधना का पवित्र पावन मास है। इस श्रावण मास में की गई प्रत्येक पूजा महादेव स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे जितने भी भक्त हैं बाबा भोलेनाथ के सारे भक्त जो है सारे शिवालयों में जाकर के अपनी श्रद्धा के अनुरूप उनको पूजा कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से
मेरी ओर से सभी भक्तों से प्रार्थना, अपने आसपास के शिवालय में जाएं, जाकर के शिव जी की सभी आराधना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। कुसमुंडा के विकासनगर घोड़ापात चौक स्थित शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 2 बार बिजली दरों में वृद्धि की है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं से पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल वसूला जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को स्मार्ट मीटर व्यवस्था व बिजली दरों में वृद्धि तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने ये अशांति बने 2.5 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सरकार ने ये श्यामलाल चौहान जी पूछ गए तो हमारी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष चौहान जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित सभी मीडिया के साथी, धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश थे कि बिजली बिल की बढ़ोतरी, दूसरा स्मार्ट मीटर और जो हमारी सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना जो लाए थे, इसको इन्होंने बंद कर दिया। उन्हीं मुद्दों को लेके आज की जो कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें हमने बातें रखी हैं कि बिजली बिल की योजना को पुनः लागू किया जाए 400 यूनिट तक वाली को, साथ में स्मार्ट मीटर को जो है रोका जाए, स्थगित किया जाए इस योजना को, और बिजली बिल जो अभी बढ़ाया इन्होंने रेट बिजली का, उसको वापस लिया जाए। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन इसमें चलेगा जनता के साथ मिलके। इसी के नाम से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शासकीय एवीपीजी महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत 2067 के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि वाणिज्य उद्योग, वाणिज्य कर एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देता है और उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अनुशासन, सकारात्मक सोच और संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। साथ ही विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने की सीख दी है। मैं आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है
कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्म गुरु भी उपस्थित हैं। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस स्वागतम 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 स्वागतम। से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से। साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आए और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। नशा मुक्त अभियान विकसित भारत के तहत आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे देश के हमारे युवाओं को नशा से कैसे दूर रहें उसके बारे में जानकारी दी। और निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी किसी भी तरह के नशा से दूर रहेंगे तो उनका घर परिवार भी अच्छा रहेगा, वो आगे भी बढ़ सकते हैं, किसी भी तरह से जीवन में उनको परेशानी भी नहीं आएगा, क्योंकि नशा जीवन को खोखला कर देता है और नशा से हर युवाओं को दूर रहना चाहिए। और जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें नशा से भी दूर रहना, नशा से मुक्ति रहना, ये भी विकसित भारत के एक महत्वपूर्ण अंग है। हर क्षेत्र में हम लोग अच्छा रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्त से लेकर हर क्षेत्र में आगे रहेंगे, तभी हमारा 2047 विकसित भारत का सपना साकार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे युवाओं को, आज लगभग करोड़ों युवाओं को देश के अलग अलग महाविद्यालय पर, अलग अलग क्षेत्रों पर युवा हमारे जुड़े हुए थे, उनके प्राचार्यगण जुड़े थे, जिला के कलेक्टर सहित हम लोग जनप्रतिनिधिगण, लगभग 26 जिला के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, 11 जिला के मुख्यमंत्री जुड़े थे और भी सभी जिले में अलग अलग मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनप्रतिनिधिगण जुड़े थे। हम सबका दायित्व बनता है कि नशा से दूर रहें, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने की आवश्यकता है। सीएसबी स्थित गायत्री मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगीत एवं गान कला के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गुरु और शिष्यों ने एक साथ मंच साझा करते हुए अपनी संगीत एवं गायन प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मधुर प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय और संगीतमय हो गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय संस्कृति और संगीत साधना के प्रति समर्पण का सुंदर उदाहरण बना। जय
कुसमुंडा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 स्थित कबीर चौक के पास नगर निगम द्वारा वर्षों पहले निर्मित सुलभ शौचालय बदहाल स्थिति में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शौचालय में नियमित साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व शौचालय के भीतर शराब का सेवन कर बोतलें फोड़ देते हैं और डिस्पोजल व अन्य कचरा वहीं फेंक देते हैं, जिससे परिसर गंदा और असुरक्षित बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से सुलभ शौचालय की नियमित साफ सफाई और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधा मिल सके। जिले में बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की खेल में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रोमा अपने छोटे भाई के साथ घर में खेल रही थी। इसी दौरान खेल में उसका गला गमछे में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। माता पिता ने बताया कि बच्ची पहले भी अपने छोटे भाई को हंसाने के लिए गमछा ऊपर बांधकर उसमें सिर फंसाकर खेलती थी। घटना के समय दोनों बच्चे घर में खेल रहे थे, जबकि माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। रोमा कक्षा 3री की छात्रा थी। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मेरी बेटी है रोमा। क्या नाम है? रोमा। कितना साल के? 10 साल का है वो। पता नहीं सर, वो अपने आप लोग बच्चे को खिलाते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, अचानक हो गया दुर्घटना। पता नहीं, मेरे को गमछा इस लटकाया कि पता नहीं इधर से फूट होते इधर घुस गए, मेरे को कोई पता नहीं है सर उसको। मैं हाँ, फांसी टाइप हो गया। वो कंडी में है, जो कंडी है सर उसमें, उसको कंडी है, उसको फंसा कर झूल रहा था ऐसे टाइप, गला में फंस गया उसका। हाँ, वो बच्चे को मेरे खिला रहे हैं, बाबू को मेरे को। वो 1.5 महीने का है वो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती से लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी,
BDS डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।